बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नया टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारे पास पार्ट्स फाउंड इन प्लांट सेल। यानी कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं। या लास्ट टाइम हमने एनिमल सेल के बारे में डिस्कस किया था। एनिमल सेल के बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्लांट सेल के बारे रिलेटेड। ठीक है जी। तो प्लांट सेल के पार्ट्स एक, यानी कि एक जो प्लांट का जो सेल होता है उसके अंदर कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी मिसाल दी थी कि जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इस तरह से उनकी बॉडी के भी पार्ट्स होते हैं, और उनके सेल्स, हर चीज़ के पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी। तो एक होता है उनके पास न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म, फिर होता है क्लोरोप्लास्ट, फिर होता है वैक्यूल, फिर होता है सेल मेम्ब्रेन, और फिर सेल वॉल। ये उसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले बारी बारी करके हम सब इन पार्ट्स को डिस्कस करने शुरू करेंगे। सबसे पहले होता है जी सेल वॉल। द सेल वॉल इज फाउंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल। अब वो कह रहे हैं सेल वॉल कहाँ पर मौजूद होता है। ये आउटसाइड, यानी कि मेम्ब्रेन की प्लांट बॉडी के, प्लांट सेल के आउटसाइड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है, विच इज़ अ टफ मटेरियल दैट गिव्स सपोर्ट टू अ सेल। और ये जो सेलुलोज से चूँकि बना हुआ होता है, इस वजह से ये टफ, मोटा, सख्त मटेरियल होता है। ठीक है, जो कि सेल को सपोर्ट करता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मैनी प्लांट सेल। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जा रहा है? ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये प्लांट में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। विच ट्रैप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सनलाइट, जो कि सनलाइट से थोड़ी सी मिकदार में एनर्जी ट्रैप करता है। ट्रैप करना यानी पकड़ लेता है, अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। दिस एनर्जी यूज बाय द प्लांट टू मेक फूड इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फिर ये एनर्जी कहाँ पे यूज़ हो रही है? ये एनर्जी कब यूज़ होती है प्लांट के अंदर? जब वो अपना फूड बना रहा होता है, जब वो फोटोसिंथेसिस का अमल कर रहा होता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन मैनी लीफ सेल। क्लोरोप्लास्ट बहुत से लीफ सेल के अंदर भी पाया जाता है, एंड इन द स्टेम सेल ऑफ सम प्लांट। और कुछ प्लांट की स्टेम के अंदर भी पाया जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, और ये है पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पे आ जाइए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास लार्ज वैक्यूल। यानी कि फिर प्लांट सेल के अंदर एक होता है, एक बड़ा सारा वैक्यूल होता है। The vacuole is a large space in the cytoplasm of a plant cell that is filled with a liquid called cell sap. अब वैक्यूल को जो होता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये फ्लूइड से, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। ये फ्लूइड से फिल हुआ होता है। उसको इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से उसको सेल सैप कहते हैं। सेल सैप कंटेनिंग डिजॉल्व शुगर एंड सॉल्ट। अब सेल सैप के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? इसके अंदर डिजॉल्व शुगर मौजूद होती है और सॉल्ट मौजूद होता है। व्हेन द वैक्यूल इज फुल ऑफ सेल सैप, जब वैक्यूल पूरा का पूरा सेल सैप से भर जाता है, द लिक्विड पुशेस आउटवर्ड ऑन द सेल वॉल। अब वो जो लिक्विड, क्योंकि वैक्यूल जो है वो पूरा भर गया है, तो वो जो लिक्विड मौजूद होगा वो बाहर की तरफ सेल वॉल से निकलना शुरू हो जाएगा, सेल वॉल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, एंड गिव इट सपोर्ट। और फिर उसको सेल वॉल को सपोर्ट देना शुरू हो जाएगा। द प्लांट इज शॉर्ट ऑफ वाटर, लेकिन अगर प्लांट के अंदर थोड़ा सा वाटर है, द सपोर्ट इज लॉस्ट एंड द प्लांट वेल्ट। तो ये सपोर्ट खत्म हो जाएगी और प्लांट सुकड़ना शुरू हो जाता है। Some animal cell and protistas have vacuole, but they are much smaller than in plant cell. अब कुछ एनिमल्स और प्रोटिस्टा के पास वैक्यूल होता है, लेकिन ये उनका ये जो वैक्यूल होता है ये प्लांट सेल से छोटा होता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं अडॉप्टेशन इन सेल। द वर्ड अडॉप्टेशन मीन्स द चेंज ऑफ एन एक्सचेंजेस डिजाइन फॉर अ पार्टिकुलर टास्क। यानी कि अडॉप्टेशन कहते हैं कि कोई चीज़ की एक्सचेंज हो जाना। यू लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल इन द लास्ट सेक्शन। आपने अभी भी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा, बट मैनी सेल आर अडॉप्टेड। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि उधार पर लिए हुए होते हैं, किसी से लिए हुए होते हैं, अडॉप्ट किए हुए होते हैं, किसी से लिए हुए होते हैं, विच अलाउ देम टू परफॉर्म अ मोर स्पेसिफिक टास्क। और ये जो अडॉप्टेड सेल होते हैं ये फिर किसी भी चीज़ के फंक्शन को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एग्जांपल हैं। सबसे पहले उन्होंने हमारे पास शेयर किया है रेड ब्लड सेल की। ये रेड ब्लड सेल होता क्या है? रेड ब्लड सेल आर डिस्क शेप्ड
बट देयर सेंटर डेप इनवर्ड, यानी कि ये एक डिस्क की तरह, गोल से सर्कल की तरह का होता है, और जिसका सेंटर होता है वो थोड़ा सा नीचे हुआ होता है, यानी कि डिप हुआ हुआ होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ हुआ हुआ होता है। ठीक है जी। दिस स्ट्रक्चर इज बाय कनकेव डिस्क, इस ऐसे स्ट्रक्चर को जो कि फुल डिस्क शेप हो, लेकिन उसका मिडिल जो होता है, जो सेंटर होता है, वो थोड़ा सा डिप हो, थोड़ा सा इनवर्ड की तरफ, थोड़ा सा झुका हुआ हो, नीचे की तरफ गया हुआ हो, उस ऐसे स्ट्रक्चर को हम बाय कनकेव डिस्क कहते हैं। रेड सेल ओनली हैव अ न्यूक्लियस, रेड सेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। व्हेन दे आर ग्रोइंग, जब वो बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, दे लॉस इट सो दे कैन बिकम पैक्ड विथ होमोग्लोबिन। अब वो जैसे जैसे ग्रो करेंगे वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस खत्म होता चले जाएगा, और उनके एक गिर्द उनके पास एक हीमोग्लोबिन आ जाएगा। ठीक है, विच व्हेन दे आर फुली ग्रोन, हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द लंग टू फॉर्म ऑक्सो हीमोग्लोबिन। और जब एक फुल अडल्ट रेड ब्लड सेल हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट बाय प्रोडक्ट में, यानी कि क्या, जब वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सो हीमोग्लोबिन आ जाएगा। द रेड ब्लड सेल कैरी दिस सब्सटेंस टू पार्ट ऑफ अ बॉडी वेयर ऑक्सीजन इज नीडेड। अब ये रेड ब्लड सेल उस हमारी बॉडी के उस पार्ट के अंदर जाएंगे जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है। When the cell reaches their destination, they release the oxygen। अब जब सेल अपनी मंजिल तक, जहाँ पे उसको जाना था, जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ताकि वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को कम कर सके। हीमोग्लोबिन फॉर्म्स अगेन रेडी फॉर अनदर ट्रिप टू द लंग, और फिर हीमोग्लोबिन दोबारा से रेडी हो जाता है अपने लंग तक जाने की ट्रिप के, मतलब दोबारा से फिर वो रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड टाइप ऑफ सेल कौन सा है, व्हाइट ब्लड सेल। अब ऊपर क्या था, वो ऊपर रेड ब्लड सेल था, नीचे है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल हैव एन इरेगुलर शेप। व्हाइट ब्लड सेल की रेड ब्लड सेल की तरह एक स्पेसिफिक शेप नहीं होती, व्हाइट ब्लड सेल की इरेगुलर शेप होती है। इनफैक्ट दे कीप चेंजिंग शेप एज द साइटोप्लाज्म फ्लो अबाउट इनसाइड दैम। बल्कि ये लोग तो कॉन्टिन्यूसली अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कॉन्टिन्यूसली अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे साइटोप्लाज्म फ्लो करते जाता है इनके अंदर। वन काइंड ऑफ द वाइट ब्लड सेल आर लिम्फोसाइट। एक तरह के वाइट ब्लड सेल कौन से हैं, एक तरह के वाइट ब्लड सेल होते हैं लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट क्या करते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडीज क्या करते हैं, विच अटैक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड सच एज बैक्टीरिया। और एंटीबॉडीज जितने भी हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो जाते हैं और हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया है, जो भी कोई ऐसी जिसकी वजह से हम लोग को डिजीजेस कॉज होती हैं, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल को, वाइट ब्लड सेल को एंड कर देते हैं, वाइट ब्लड सेल ख़त्म होने को आ जाते हैं, तो ये उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, वाइट ब्लड सेल अगेंस्ट उन सब चीज़ों से बचने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। अ सेकेंड काइंड ऑफ वाइट सेल आर लाइक फेगोसाइट ईट द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। और दूसरी टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल कौन सी है, एक वाइट सेल का नाम क्या था, लिम्फोसाइट था, और दूसरे का नाम क्या है, फेगोसाइट। ये क्या करता है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, उन सबको खा जाता है। यूँ समझ लीजिए कि इसकी डाइट होगी, फूड है, ठीक है जी। और ये वाइट ब्लड सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि जैसे जैसे साइटोप्लाज्म मूव करेगा वैसे वैसे उसका स्ट्रक्चर चेंज होता चले जाता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं स्मूथ मसल सेल। अब स्मूथ मसल सेल क्या है, once you swallow food, it is moved through your alimentary canal by smooth muscle channel। जब भी आप कोई फूड खाते हैं तो जब भी हम कोई फूड खा रहे हैं तो वो हमारे एलिमेंट्री कनाल से होता होता हमारे स्मूथ मसल तक जाता है। यानी कि आपने कोई फूड को च्यू करके आप लोग उसको खा रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों के सबसे पहले वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाएगा, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल से होते होते वो स्मूथ मसल के सेल के अंदर इंटर हो जाता है। दिस सेल्स आर स्पाइनल शेप। अब ये स्मूथ मसल सेल की शेप बता रहे हैं कि किस तरह के हैं, ये स्पाइनल शेप्ड है एंड लाई टुगेदर फ्रॉम मस्कुलर टिश्यू अराउंड द वॉल ऑफ द ओसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब वो कह रहे हैं कि और ये सारे के सारे इकट्ठे मिल के
हर जगह पर मौजूद होते हैं ताकि एक मस्कुलर टिश्यू बना सकें, किसके गिर्द, ऑसोफेगस की वॉल के गिर्द, स्टमक की वॉल के गिर्द और इंटेस्टाइन्स की वॉल के गिर्द। मसल सेल कैन ओनली यूज देयर एनर्जी टू कॉन्ट्रैक्ट और गेट शॉर्टन। अब मसल सेल जो है वो सिर्फ अपनी एनर्जी तब यूज करते हैं जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना हो या फिर शॉर्टन होना हो, यानी कि सिकुड़ना हो या एक्सपैंड होना हो। दे नीड अदर मसल्स टू स्ट्रेच देम बैक टू देयर ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि वो ये अदर जितने भी मसल्स हैं बाकी, उनको उनकी ओरिजिनल पोजीशन पर भी आने के लिए हेल्प करते हैं। फॉर दिस रीजन स्मूथ मसल सेल आर अरेंज्ड इन लेयर एट राइट एंगल टू ईच अदर। इसी वजह से स्मूथ मसल जितने भी हैं, स्मूथ मसल सेल्स, ये राइट एंगल के अकॉर्डिंगली अरेंज्ड हुए हुए होते हैं, यानी कि 90 राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री होता है। व्हेन द सेल इन वन लेयर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई सेल एक लेयर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दिस स्क्वीज फूड थ्रू योर बॉडी, तो वो आपकी बॉडी के अंदर से कोई यानी कि आपकी बॉडी के अंदर से फूड को सक कर लेता है अपने अंदर। व्हेन द सेल इज नेक्स्ट लेयर कॉन्ट्रैक्ट, जब दूसरा कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, दे स्ट्रेच द मसल इन द फर्स्ट लेयर सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट अगेन एंड मूव मोर फूड। और जब कोई और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो जो पहले वाले मसल ने जो फूड को सक किया हुआ था उसको अपनी तरफ करेगा ताकि वो फूड मूव करते चले जाए। ठीक है जी। और ये फिर लास्ट है जी नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है? नर्व्स आर मेड फ्रॉम द नर्व सेल। जितने भी हमारे नर्व्स हैं वो किससे बनी हुई हैं? वो नर्व सेल से बनी हुई हैं, जिनको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। विच हैव अ लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशन, जिनके पास एक थ्रेड लाइक, एक धागे नुमा की एक्सटेंशन होती है, लेकिन इनके लंबे से इनके धागा सा होता है। दीज नर्व सेल आर कनेक्टेड टू अदर नर्व सेल। अब ये नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से कनेक्ट हो जाती हैं, किसके थ्रू? इन द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। द नर्व सेल इन स्पाइनल कॉर्ड आर देन कनेक्टेड टू नर्व सेल इन द ब्रेन। अब ये नर्व सेल स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते होते आपके ब्रेन तक कनेक्ट करती हैं, जिसके थ्रू कोई भी मैसेज आता है। अब देखिए इसके पार्ट्स के बारे में दिखाया गया है। ये होता है हमारे पास सेल बॉडी, ये होता है सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है, हमेशा न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। उसके बाद ये नर्व फाइबर होता है, ठीक है। और ये बाकी सारा आप लोग जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप लोगों को समझाया जाएगा, आप लोगों को आगे भी फर्दर इसकी काफ़ी ज़्यादा लेवलिंग होती है, इसकी काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स वगैरह हैं, लेकिन वो आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।